हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज मेरे पास है एक लैपटॉप डेल का। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक से यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम लेवल इंक्रीज और डिक्रीज करने का यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है ये ऑटोमेटिक से प्रेस होता रहता है। अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, पर मेरे कंप्यूटर में अक्सर हमेशा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है मेरे लैपटॉप में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आप इस कीबोर्ड को किस तरीके से निकाल करके आप इसे अच्छे तरीके से क्लीन करके, और या फिर आप अगर हीटिंग देना चाहते हैं इस पर, तो आप इस पर हीटिंग दे करके हेयर ड्रायर की मदद से आप घर पे भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से रिमूव करना है कीबोर्ड को, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि कीबोर्ड के लैपटॉप को किस तरीके से निकालते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने एक इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट दिया होता है। चलिए मैं अच्छे तरीके से फोकस करके आप लोगों को दिखला देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट अंदर, यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ से आप स्क्रू ड्राइवर को इसे लगा करके और इसको ऊपर से कीजिए तो देखिए ये निकल गया है इधर से। तो आप यहाँ पे इसको पकड़े रहिए या फिर कुछ यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट दिया होता है और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ रहता है और यहाँ पर। तो इन सारे पॉइंट को एक बार यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर इसको प्रेस कीजिए और इसको इस तरीके से निकालिएगा। तो देख सकते हैं निकल गया है यहाँ से भी। अब इसको यहाँ पे फिर से स्क्रू ड्राइवर को नीचे कीजिए और ऊपर खींचिए इसको। तो देख सकते हैं यहाँ से भी मेरा निकल चुका है। इसी तरीके से यहाँ से भी आप निकालिए तो निकल गया। और यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पर एक बटन टाइप का दिया होता है, तो आप उसको प्रेस कीजिएगा स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ऊपर की तरफ खींचिएगा कीबोर्ड को। देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड यहाँ पे निकल चुका है। तो चलिए मैं इसको इस तरीके से निकाल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं निकल चुका है। तो आप इसको ऊपर मत खींचिएगा क्योंकि इसमें एक वायर होता है जो कि अटैच होता है लैपटॉप से, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। तो आप इसको ज़्यादा ऊपर ना उठाइए, इसको इस तरीके से यहीं पे ऐसा करके रख दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको निकालते हैं कैसे, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे जो आपको एक ब्लैक दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर जो आपको यहाँ पे पत्ती है दिया हुआ वायर वाला चौड़ी पट्टी की तरह, इसके ऊपर एक ब्लैक देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस ब्लैक वाले को ऊपर की तरफ खींचना है। यहाँ पे आप इस तरीके से पेचकस से स्क्रू ड्राइवर या फिर हाथ से आप ही कर सकते हैं। तो इसको ऊपर की तरफ आप खींचिए। चलिए मैं ऊपर की तरफ इसको खींचता हूँ तो इस तरीके से एक खड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से ये फोल्ड होता है, यहाँ पर फोल्डेबल दिया होता है। तो इसको ऊपर की तरफ आप खींचिए और उसके बाद आप इसको रिमूव कीजिए सुविधापूर्वक ताकि ये टूटे ना। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ निकल चुका है। और अब इसको आप कीबोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन कीजिए। जो इसमें अगर डस्ट वस्ट गया होगा तो उस वजह से भी क्लिक होता है। और डस्ट रिमूव करने के बाद आप इसे धूप में 10-15 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं, या फिर आपके पास अगर हेयर ड्रायर हो तो उसकी मदद से आप इस पर जो सा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है वहाँ पे आप इसको हेयर ड्रायर की मदद से थोड़ा सा हीट कीजिए, या फिर आप सनलाइट में भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको इसको साफ़ करने के बाद फिर से आप लगा देते हैं। तो चलिए आफ्टर 10 मिनट मैं आपसे फिर मिलता हूँ इस वीडियो में। तब तक मैं वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं इसे 10 मिनट अपने सनलाइट में रख करके और उसके बाद ले आया हूँ। उसके बाद दोस्तों इसको अगर आप अच्छे तरीके से और इसे साफ़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको पलट लीजिए और कहीं पे आप इसको ऐसे पकड़ के और इस तरीके से पटकिएगा तो इसमें जो डस्ट होता है ना वो निकल जाएगा। तो देख सकते हैं अब क्लीन बिल्कुल हो चुका है मेरा कीबोर्ड। अब इसको आप फिर से लगा दीजिए जिस तरीके से आपने रिमूव किया था। तो लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो आपको चौड़ी पट्टी यहाँ पे दिख रहा है इसको आपको लगाना होगा। तो इस तरीके से था, तो इसको यहाँ ऐसे रख दीजिए और ये जो था ऐसे नहीं लगाना है आपको, इसको पलट दीजिए इस तरीके से। ये जो आपको पट्टी दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से आपको लगाना होगा। यहाँ पे ये जो दिख रहा है पॉइंट, इसको फिर से आप ऊपर कर लीजिए। चलिए मैं फोकस करके एक बार आप लोगों को दिखला देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लैक होता है, ये फोल्डेबल है, तो इसको आप ऊपर कर दीजिए
और उसके बाद यहाँ पे ये जो पट्टी है ये इस तरीके से जाएगा। आप इस तरीके से ना लगाएं, इस तरीके से लगेगा नीचे। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली मेरा ये जो है इसमें अच्छे तरीके से बैठ गया है। और मैं इस ब्लैक वाला जो ऊपर आपको दिख रहा है इसको आपको प्रेस कर देना है, तो इस तरीके से आपका लॉक हो जाएगा। और लॉक हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब अच्छे तरीके से लॉक हो गया है मेरा। और मैं अब इसे सबसे पहले लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको नीचे रखना है और सबसे पहले इसको आपको इसमें इंसर्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है नीचे साइड में। और उसके बाद यहाँ पे करके और इसको प्रेस करते जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से आपने रिमूव किया था वहाँ पे इसको उंगली की मदद से आप इसे बैठा दीजिए, तो कट से आवाज़ आएगी और अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा जो कीबोर्ड है अच्छे तरीके से बैठ चुका है। और अब जो आप देख सकते हैं मेरे प्रॉब्लम, ये जो मेरा वॉल्यूम अप डाउन करने वाला जो था ये मेरा ऑटोमेटिक से काम करता था, तो शायद अब ठीक हो गया है। देख सकते हैं अब यहाँ पे ऑटोमेटिक से क्लिक नहीं हो रहा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को, अगर एक बटन कोई भी काम नहीं कर रहा है अच्छे से, तो आप उसको घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर और डेस्कटॉप के बारे में हमेशा जानना चाहते हैं कि किस तरीके से रैम को रिमूव करते हैं, हार्ड डिस्क को रिमूव करते हैं, या फिर अगर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में उसका डिस्प्ले चला गया है, या फिर अगर चाहते हैं कि आप उसको ग्राफिक्स को किस तरीके से इन्हेंस करते हैं, तो मैं अपने चैनल पे हमेशा डेस्कटॉप से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और साथ ही साथ मैं सॉफ्टवेयर रिव्यू भी करता हूँ। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर रिव्यू देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं हमेशा आप लोगों तक वीडियो। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।